नमस्कार श्रोताओं, हमारा आज का विषय है आध्यात्म और भारतीय संस्कृति। संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की संस्कृति ही प्राचीनतम है। आध्यात्मिक प्रकाश संसार को भारत की देन है। गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि श्रेष्ठतम मस्तिष्क की उपज हैं। हमारे जीवन का संचालन आध्यात्मिक आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है। भारत में खान पान, बैठना, जन्म मरण, यात्रा, विवाह, तीज त्योहार आदि उत्सवों का निर्माण भी आध्यात्मिक बुनियादों पर है। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसमें आत्मा का समावेश ना हो या जिस पर पर्याप्त चिंतन या मनन ना हुआ हो। भारतीय संस्कृति मनुष्य मात्र को संसार के प्राणी मात्र और अखिल ब्रह्मांड तक को भगवान का विराट रूप मानती है। भगवान इस विराट रूप में आत्म रूप होकर प्रतिष्ठित हैं और विश्व के समस्त जीव जंतु, प्राणी यथावर उसमें स्थिर हैं। वे अंग हैं और ये सब अंग जीवन के अंत तक सब में हैं। ये भावना समाविष्ट रहे, एकमात्र इसी के लिए योग्यता बुद्ध के अनुसार अनेक कर्तव्य निहित हैं। कर्तव्यों में विभिन्नता होते हुए भी प्रेरणा में समता है। एक निष्ठा है, ये उद्देश्य है और ये उद्देश्य आत्म कहलाता है। एक आत्म लादा नहीं गया है, थोपा नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वाभाविक है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन एवं भव्य रही है। वास्तव में मानव को मनुष्यता की ओर प्रेषित करने वाले आदर्शों, आचार, विचारों, धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों की समष्टि का नाम ही संस्कृति है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का बहुत बोलबाला था। भारतवर्ष धन धान्य से परिपूर्ण वैभवशाली देश था, इसलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके साथ साथ हमारा देश कला, संगीत, उद्योग एवं विद्या के क्षेत्र में भी अग्रणी था। इतिहासकारों के अनुसार किसी देश का कलात्मक और बौद्धिक विकास संस्कृति है। आज के युग में यदि हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जीवंत रूप देखना चाहें तो हमें उसके दर्शन गांवों में होते हैं। गांव में उपस्थित विभिन्न कलाएं, लोक पर्व, विविध संसार, धार्मिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, ग्रामीण खेलकूद एवं प्राचीन परंपराओं आदि अनेक अवयवों के योग से संस्कृति का निर्माण होता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी प्राचीनता एवं महत्ता का परिचायक होती है। भारतीय संस्कृति अपने अंदर लोक एवं वेद दोनों की मर्यादा को समाहित किए हुए है। वेद, उपनिषद, पुराण, धार्मिक साहित्य आदि विभिन्न ग्रंथों में भारत राष्ट्र की संस्कृति का गहनतम विश्लेषण उपलब्ध है। वहीं दूसरी तरफ वैदिक संदर्भों का भी सांगोपांग वर्णन मिलता है। आज हम जिस भारत राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं उसके मूल प्राचीन भारतीय संस्कृति की मजबूत पृष्ठभूमि है। किसी साहित्यकार ने बिल्कुल सत्य कहा है, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी और है पिता हमारा। यहाँ हम भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं तो हमारा दायित्व यह है कि हम संस्कृति शब्द के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास करें। संस्कृति को समझने के लिए समकृति का बोध होना जरूरी है। कृति अर्थात रचना। जिस प्रकार एक शिल्पी छेनी और हथौड़ी की सहायता से साधारण पत्थर में से तराशकर सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता, गुरु, मित्र, सखा आदि के संस्कार सिंचन द्वारा एक साधारण मनुष्य को सुंदर और संस्कारी बनाते हैं। चूंकि एक सभ्य व्यक्ति संस्कारी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कार एवं सभ्यता दोनों आपस में जुड़े हैं। टेलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी तरह की अन्य क्षमताएं एवं आदतें शामिल हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृति विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ग्रंथ में लिखा है, संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महान चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। विवरण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न विचारकों का संस्कृति के संबंध में विविध मत हो सकता है, लेकिन सभी विद्वान किसी न किसी रूप में यह स्वीकार करते हैं कि संस्कृति में सभ्यता और संस्कार का विशेष महत्व है जो मानव को मानव बनाने वाले आध्यात्मिक मूल्यों से संबंध रखती है। संस्कृति पर अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर महावीर अग्रवाल लिखते हैं कि
वर्तमान में विकसित किसी देश की संस्कृति का मूल उद्गम वहाँ का लोक जीवन है, क्योंकि लोक जीवन ही संस्कृति मानव की सामूहिक ऊर्जा का स्रोत होती है। लोक जीवन का रस ही समाज की जड़ों को सींचता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि इसमें अनेक संस्कृतियों का संगम हुआ है। भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति है, इसे वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं, जो मूल रूप से सिंधु संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में वैदिक कालीन संस्कृति, रामायण कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन, जैन कालीन, मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन संस्कृति एवं आधुनिक संस्कृतियों का योग है। भारतीय संस्कृति ने अन्य सभी संस्कृतियों को अपनाया है, इसलिए वह सभी के द्वारा पूजनीय है और इसलिए इस संस्कृति को सभी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि इसमें त्याग पर बल दिया गया है। त्याग एक महामंत्र माना गया है, जिसके द्वारा सभी खुश रह सकते हैं। भारत की संस्कृति पाश्चात्य की तरह भोग का उपदेश न देकर योग का उपदेश देती है और योग के माध्यम से सबको जोड़ कर रखती है। त्याग के साथ तपस्या भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इतिहास गवाह है कि बहुत से सिद्ध पुरुषों ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर गृहस्थ जीवन से दूर रहकर तपस्या के माध्यम से ईश्वर की साधना की है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव की जीवन की सार्थकता हेतु 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। जन्म से प्रारंभिक 25 वर्ष की आयु, तत्पश्चात युवावस्था से प्रौढ़ावस्था 25 से 50 वर्ष की आयु और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था 50 से 75 वर्ष की आयु तथा वृद्धावस्था से अंतिम समय 75 से 100 वर्ष तक। प्रथम चरण ब्रह्मचर्य अवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को धर्म, आध्यात्म, समाज, ज्ञान विज्ञान आदि की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है, ताकि आगे चलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लक्ष्य प्राप्ति में भागीदार बन सके। द्वितीय चरण गृहस्थ के अंतर्गत परिवार से तथा परिवार को सहयोग करते हुए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। परिवार से लेकर समाज तक की संपूर्ण व्यवस्था को निष्कंटक रूप से संतुलित एवं संचालित करने हेतु मनीषियों ने वर्ण व्यवस्था की अवधारणा दी, किंतु यह केवल वर्ण पर आधारित न होकर कर्म एवं गुण पर भी आधारित थी। चारों वर्णों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर ब्राह्मण, जिसका कार्य केवल विद्या, पठन पाठन, चिंतन, मनन, शिक्षण, धार्मिक कार्य, उपदेश का प्रवचन था। द्वितीय स्थान क्षत्रिय, जिसका कार्य केवल शासन, प्रशासन तथा सुरक्षा था। तृतीय स्थान वैश्य का था, जिसका कार्य कृषि, उद्योग, व्यापार तथा चतुर्थ शूद्र का स्थान था, जिसका कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। भारतीय संस्कृति में धर्म की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं भारतीय संस्कृति, अर्थात भारत आदिकाल से धर्म को मानने वाला राष्ट्र रहा है। भारतीय संस्कृति से धर्म का इतना अटूट संबंध है कि यहाँ के निवासी धर्म के नाम पर सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय धर्म हमें अहिंसा, त्याग, शांति, सदाचार एवं सत्य के पथ पर चलते हुए शांति प्रदान करने की प्रेरणा देता है। अध्यात्म एवं धर्म की सत्ता चारों युगों में स्थापित रही है। जीव भौतिक जगत का अंश नहीं है, अपितु ईश्वर का अंश है। इसे स्वीकार करना ही अध्यात्म है। इसलिए जीव का स्वभाव आध्यात्मिक है, जबकि शरीर का स्वभाव भौतिक है। आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का संबंध गहरा और ऐतिहासिक है। भारतीय संस्कृति की नींव आध्यात्म दृष्टिकोण पर रखी गई है, जो जीवन के गुण, अर्थ, उद्देश्य और आत्मा के साथ हमारे संबंध को समझने का प्रयास करती है। भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि इसमें धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमें अपने आंतरिक संसार से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति की शुरुआत वेदों से मानी जाती है, जो लगभग 4000 से 5000 साल पुरानी है। वेदों में जीवन के उद्देश्य, ब्रह्मा और आत्मा के संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलू जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आध्यात्म से संबंधित है। भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में भी एकता है और इस एकता का आधार आध्यात्म दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को महत्वपूर्ण माना है। संस्कृतियों और धर्म की विविधता के बावजूद सभी भारतीय धर्म की जड़ें एक ही सच्चाई की खोज में निहित हैं, जो है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आध्यात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अध्ययन। यह केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म का मतलब है आत्मा का अवबोधन
परम सत्य का अनुभव और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे केवल आंतरिक साधना और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने के लिए कई सिद्धांतों का विकास हुआ है। प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं जैसे वेदांत, योग और सांख्य आत्मा के परम सत्य से जुड़ी हुई हैं। भारत में विभिन्न धर्मों की परंपराएं हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू में दिखाई देता है। भारतीय समाज में धार्मिकता और आध्यात्म का बहुत बड़ा स्थान है। त्योहारों, संस्कारों और पूजा पाठ के माध्यम से समाज का प्रत्येक सदस्य आध्यात्मिक विकास की दशा में अग्रसर होता है। आध्यात्म ने भारतीय कला, साहित्य और संगीत को भी प्रभावित किया है। भारतीय संगीत, विशेषकर शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य केवल आनंद देना नहीं, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक साधन है। भारतीय नृत्य और कला भी आध्यात्म के माध्यम से आत्मा की उन्नति और शुद्धता को दर्शाते हैं। धन्यवाद।